नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 जुलाई से पूरी रफ्तार पकड़ेगी पचपदरा रिफाइनरी। राजस्थान की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी अब अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। यहां गैस और डीजल उत्पादन शुरू होने के बाद अब पेट्रोल उत्पादन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL ने 1 जुलाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा है। फायर नियम तोड़ने पर 25 संस्थानों पर कार्रवाई। जयपुर नगर निगम की अग्निशमन फायर शाखा और प्रवर्तन दस्ते ने शहर के विभिन्न कोचिंग हब और कमर्शियल सेंटर्स पर बड़ा औचक निरीक्षण अभियान चलाया है। सुरक्षा मानकों, आपातकालीन निकासों की कमी और फायर NOC की घोर अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अग्निशमन शाखा द्वारा अब तक कुल 25 संस्थानों को सीज कर दिया गया है। RPSC ने 5 भर्तियों के इंटरव्यू की तारीखें घोषित की। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में जाने का एक और बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। आयोग प्रशासन ने कॉलेज शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के साक्षात्कारों की तिथियां घोषित कर दी हैं। बस में तकनीकी गड़बड़ी, 30 यात्री अंदर फंसे। जयपुर शहर में शुरू की गई नई इलेक्ट्रिक बसों में से एक बस मंगलवार सुबह टोंक रोड पर बीच रास्ते अचानक बंद हो गई। बस के सभी गेट ऑटो लॉक हो गए, जिससे उसमें सवार करीब 30 यात्री अंदर ही फंस गए। अचानक तेज सायरन बजने से बस में हड़कंप मच गया। घटना कुंभा मार्ग के पास हुई। बस चलते चलते अचानक रुक गई। इसके बाद इमरजेंसी सायरन बजने लगा और गेट लॉक हो गए। अब पाइपलाइन के जरिए राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी। राजस्थान के जल प्रबंधन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक अति महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को मिलने वाला यमुना का पानी पारंपरिक खुली नहरों के रास्ते नहीं, बल्कि अत्याधुनिक बंद पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सीधे राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार की देखरेख में राजस्थान और हरियाणा के बीच इस परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अंतिम सहमति बन चुकी है। राजस्थान में 65 लाख के नकली नोट खपाने की थी तैयारी। राजस्थान के बीकानेर जिले में पुलिस ने करीब 65 लाख के नकली नोट पकड़े हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि इन नकली नोटों बाजार में खपाने की तैयारी थी। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 64.87 लाख रुपए के कूटरचित नकली नोट, 13,000 रुपए की असली भारतीय मुद्रा के साथ बिना नंबर की SIUP को जब्त किया। सरकारी स्कूलों में 2,502 व्यावसायिक प्रशिक्षक और 84 वोकेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे भर्ती। सरकारी स्कूलों में रोजगार का प्रशिक्षण देने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों VT की नियुक्ति के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने नई बिड जारी की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कुल 2,502 VT और 84 वोकेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 1,500 रुपए की बढ़ोतरी सहित अब 23,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। हालांकि उनकी नियुक्ति अब भी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ही 33 महीने के लिए होगी। राजस्थान में मानसून एंट्री पर आई MD अपडेट। राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी जरूर है, लेकिन मौसम विभाग ने जून के अंतिम सप्ताह से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 48 घंटों में मानसून पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दोबारा सक्रिय हुआ है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से होकर गुजर रही है। अगले 5 से 7 दिनों में इसके और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिससे कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना बढ़ गई है। OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर हासिल की नौकरी। राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में OMR शीट स्कैनिंग के दौरान फर्जीवाड़ा कर चयनित हुए 2 अभ्यर्थियों को ISOG ने गिरफ्तार किया है। दोनों अभ्यर्थियों पर आरोप है कि उन्होंने स्कैनिंग एजेंसी के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अपने वास्तविक अंकों में हेराफेरी करवाई और अनियमित तरीके से अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किया। गिरफ्तार एक आरोपी के वास्तविक 4 अंक आए और दिखा दिए 165 व दूसरे के 2 अंक की जगह 191 अंक दर्शा दिए।
सांवलिया सेठ के भंडार में दान के टूटे रिकॉर्ड। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी सेठ के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 14 जून को खोले गए मंदिर के दान पात्र की गिनती मंगलवार को 7वें चरण में पूरी हुई। 7 चरणों की भंडार गिनती और भेंट कक्ष की राशि को मिलाकर 40 करोड़ रुपए अधिक राशि प्राप्त हुई है। भीलवाड़ा में नकली खाद के 293 कट्टे सीज। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के केरिया गांव में बीती रात कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति के जीएसएस पर छापा मारा। टीम को यहां से सरदार बायो एनपीके खाद के 293 कट्टे मिले, जिन्हें नकली और घटिया पाए जाने पर तुरंत सीज किया गया। पांचना बांध विवाद पर बैठक रही बेनतीजा। करौली में पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क और मांगे रखी, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब बुधवार दोपहर बाद पुनः बैठक कर समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा। जोधपुर में बिना फायर एनओसी चल रही बिल्डिंगों पर एक्शन। जोधपुर में बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित की जा रही बिल्डिंगों पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को ओर से बुधवार को सरस्वती नगर डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर के पास स्थित चंद्रा पेंट्स भाटी पान की बिल्डिंग को बिना फायर एनओसी के संचालित करने पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं पाए गए। वहीं निगम की ओर से भगत कोठी में श्री मंगल मारुति सुजुकी पर भी कार्रवाई की गई। 28 जून को होगी वनपाल भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक के दिशा निर्देशों के अनुरूप जयपुर में इस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। सीएम भजनलाल ने सांगानेर को दी 631 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सांगानेर को एक वैश्विक मॉडल के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में बुधवार को जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री ने 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का बटन दबाकर डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजस्थान में ओवरलोड वाहनों को खुली छूट। राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसे और उनमें हो रही जनहानि भी परिवहन विभाग के सिस्टम को जगाने में नाकाम साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन प्रदेश में इन मौत के सौदागरों को थामने के बजाय सिस्टम लापरवाह बना हुआ है। 10 राज्यों में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती। सामान्य प्रसव में भी रेफर, हड्डी टूटे तो भी रेफर। राजस्थान के छोटे अस्पतालों की यही हकीकत अब मरीजों की जान ले रही है। एमडीएमएस विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती सिर्फ मेडिकल पढ़ाई तक सीमित होने से जिला, उप जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर के भरोसे चल रहे हैं। हाल ही में कोटा, बीकानेर, नागौर और डीडवाना में प्रसूताओं की मौत और जोधपुर में प्रसूताओं की हालत गंभीर होने के मामलों ने इस नीतिगत विसंगति को फिर उजागर कर दिया। भारतमाला हाईवे किनारे कई गांवों में खुलेआम बिक रही अवैध शराब। बाड़मेर जिले के सेडवा उपखंड क्षेत्र में भारतमाला हाईवे के किनारे शराब ठेकों के नाम पर अवैध रूप से ब्रांच संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। मदावा, गिड़ा, डिंडावा, नगरानी फांटा, सांवलासी सहित विभिन्न गांवों और प्रमुख चौराहों पर कथित तौर पर बिना अनुमति शराब की बिक्री की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी प्रमाण पत्र विवाद पर दी खुली चुनौती। किरोड़ी लाल मीणा द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र और नियुक्तियों को लेकर की गई शिकायतों पर डोटासरा ने स्पष्ट किया कि 1999 से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जो नियम तय हैं, उसी आधार पर काम हुआ है। 2019 के जिस परिपत्र का हवाला दिया जा रहा है वह महज एक त्रुटिपूर्ण चिट्ठी थी, जिसे 2021 में ही संशोधित कर आरपीएससी को स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई 2026 को जयपुर मेट्रो फेज 2 का डिजिटल शिलान्यास करने राजस्थान आ रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सभी विधिक और वित्तीय हरी झंडियां मिल चुकी हैं और धरातल पर इसका प्रारंभिक सिविल निर्माण कार्य बेहद तीव्र गति से शुरू भी कर दिया गया है।
भीलवाड़ा की 9 खदानों को बंद करने का अल्टीमेटम और नोटिस जारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। RSPCB ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले खदान मालिकों पर शिकंजा कस दिया है। समोड़ी गांव स्थित चुनाई पत्थर के 9 लीजधारकों को मंडल ने संचालन बंद करने के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। खदानों को सील करने की इस सख्त चेतावनी के बाद से खनन क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि RSPCB के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने गत दिनों ये सख्त नोटिस जारी किए हैं। निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार राजधानी जयपुर में। निवेश के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। विद्याधर नगर इलाके में चल रहे इस कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रिप्टो और USDT के जरिए लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी कर रहे थे। जूली ने पूछा सवाल, यमुना का पानी कब आएगा? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम। जूली ने यमुना जल समझौते को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी फोटो खिंचवा आए, कल भी फोटो खिंचवा आए हैं, लेकिन पानी कब आएगा? मंत्री सुरेश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं पहले MOU था, अब MOA है। ठीक है, आप तो ये बताओ पानी कब आएगा? जयपुर में पैगंबर साहब पर टिप्पणी से आक्रोश। जयपुर में पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी करने पर आक्रोश फैल गया। मंगलवार देर रात सदर थाने पहुंचे मुस्लिम समाज के युवक ने नाराजगी जताई। टिप्पणी करने वाली मुस्लिम लड़की के खिलाफ शिकायत दी। आरोपी युवती को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वजह कलकत्ता इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने बुधवार को CA इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। जयपुर के दिव्यांश जैन ने ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल की है। वहीं आस्था गोयल की 37वीं रैंक आई है। खेतड़ी में गैस लीक होने से मजदूर झुलसा। झुंझुनू रेफर खेतड़ी के ढाणी भरगड़ान में बुधवार को लोहे की गाटर काटते समय गैस लीक होने से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। घायल मजदूर को राजकीय उप जिला अस्पताल खेतड़ी ले जाया गया। वहां सर्जन डॉक्टर हिमांशु लंबोरा और जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप यादव की टीम ने प्राथमिक उपचार किया। मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे झुंझुनू के बीड़ी के अस्पताल रेफर कर दिया गया। दामाद ने दीवार तोड़कर संदूक में रखे 22 लाख चुराए। बीकानेर में दामाद ने दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल से 22 लाख रुपए चोरी कर लिए। युवक के ससुर ने खेत बेचा था, जिसकी उसे भनक लग गई। आरोपी दामाद ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान बनाया। रात में दोस्तों के साथ ससुराल पहुंचा और मकान की दीवार में छेद करके तीनों अंदर घुसे। संदूक का ताला तोड़कर 22 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मंदिर के रास्ते पर आया लेपर्ड। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया। बांसवाड़ा के गढ़ी वन क्षेत्र के प्रसिद्ध अड़ाईश्वर इलाके में मंगलवार को लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया। इसके बाद बुधवार को इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। जानकारी के अनुसार अड़ाईश्वर जड़ मार्ग पर स्थित मंदिर जाने वाले मुख्य रास्ते पर श्रद्धालुओं ने मोक्ष धाम के निकट पैंथर को अपने शावकों के साथ देखा। राजस्थान में ट्रांसफर के लिए उमड़े शिक्षक कर्मचारी। राजस्थान में ट्रांसफर से बैन हटने के बाद शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया, विभाग के पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड शिक्षकों के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के भी तबादला आवेदन लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले फिलहाल नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आवेदन दे रहे हैं। अजमेर दरगाह में खादिम ने जमादार को मारा थप्पड़। अजमेर की दरगाह में जोहर की नमाज के दौरान व्यवस्था में लगे दरगाह कमेटी के जमादार को एक खादिम ने मंगलवार शाम को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि जमादार ने खादिम और अन्य जायरीनों को रोका तो धक्का भी मारा। पीड़ित जमादार ने मंगलवार रात को रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जोधपुरा संघर्ष समिति का 1294 दिन से धरना जारी। कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना आज लगातार 1294वें दिन भी जारी रहा। समिति ने आज सुबह जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की मांग की है। फर्जीवाड़ा
करने वालों का होगा खुलासा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS में अंक तालिकाओं में हेरफेर कर फर्जी अंक तालिकाएं तैयार करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। मामले में FIR दर्ज होने के 1 साल बाद पुलिस ने स्टेट ओपन से रिकॉर्ड मांगा है। स्टेट ओपन ने पिछले साल जून में इस मामले में बजाज नगर थाने में FIR दर्ज कराई थी। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। पुलिस ने स्टेट ओपन को पत्र लिखकर विभागीय जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी है ताकि जांच आगे बढ़ सके। अब बिजली की आवश्यकता की दोबारा होगी स्टडी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RIRC के फैसले के बाद ऊर्जा विकास निगम ने 3200 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया है। अब ऊर्जा विकास निगम नए सिरे से प्रदेश में बिजली की जरूरत की स्टडी करेगी। इसके बाद दोबारा DPR बनाकर नए टेंडर लगाए जाएंगे। इस फैसले को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। जेट, प्री PG और PhD प्रवेश परीक्षा 27 जून को प्रदेश के कृषि, उद्यानिकी, वानिकी, मात्स्यिकी, गृह विज्ञान तथा डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय जेट, JET, प्री PG एवं PhD प्रवेश परीक्षा 27 जून 2026 को होगी। सत्र 2026 से 27 की ये प्रवेश परीक्षा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा किया जा रहा है। मेहमान नवाजी करने में जैसलमेर दुनिया में 9वें नंबर पर अपनी मेहमान नवाजी को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। एक ग्लोबल ट्रेवल पोर्टल की ओर से जारी दुनिया के टॉप 10 सबसे शानदार मेहमान नवाजी शहरों की सूची में जैसलमेर को 9वें नंबर पर रखा है। अजमेर किशनगढ़ हाईवे पर रोडवेज बस में लगी आग। अजमेर जिले के अजमेर किशनगढ़ हाईवे पर मंगलवार दोपहर परासिया स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर अजमेर डिपो की एक रोडवेज बस धधक उठी। बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में सवार 37 यात्रियों को चालक और परिचालक की सतर्कता से समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी बस उसकी चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। प्रशासनिक अधिकारी समेत कई विभागों में नहीं स्थायी अधिकारी। जिला मुख्यालय पर कई विभागों में जिम्मेदार अधिकारियों के पद रिक्त होने से दूसरे अधिकारियों पर अतिरिक्त प्रभार बना हुआ है, जिससे अनावश्यक भागदौड़ के साथ कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। अब ताजा मामला मुख्यालय पर धौलपुर उपखंडाधिकारी का है। बालोतरा में ACB की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बालोतरा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भू अभिलेख निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कृषि भूमि की नेकमबंदी कराने के एवज में परिवादी से मोटी रिश्वत की मांग की थी। बाड़मेर ACB की टीम ने जाल बिछाकर उसे 20,500 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए दबोच लिया। आरोपी पहले ही पीड़ित से 4,000 की रिश्वत ले चुका था। PM सिंचाई योजना के प्रोजेक्ट में देरी से केंद्र नाराज। केंद्र सरकार की योजना के काम में हो रही देरी पर केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने पिछले दिनों एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा है, जिसमें वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDCPM के SY 2.0 के तहत राजस्थान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का जिक्र किया है। राजस्थान में देवली से नसीराबाद तक बनेगी 4 लेन सड़क। राजस्थान में देवली नसीराबाद वाया केकड़ी 4 लेन सड़क परियोजना अब जमीन पर उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 जुलाई को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि देवली से नसीराबाद तक केकड़ी होते ही 4 लेन सड़क बनेगी, जिस पर कुल 1,258 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 लेन सड़क बनने से सफर आसान होगा और समय की बचत होगी। साथ ही सड़क हादसों में भी कमी आने की संभावना है। राजस्थान में पहली बार ट्रेनी आई। PS घूस कांड में फंसा भ्रष्टाचार के मामले में APO IPS माधव उपाध्याय की फाइल सरकार के पास पहुंच गई है। राजस्थान में यह पहला मामला है जब प्रोबेशन पीरियड में IPS पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में बढ़ा फर्जीवाड़ा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ ESOG का एक्शन लगातार जारी है। ESOG
यूजी ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम में OMR शीट में काट छांट कर फर्जी तरीके से चयनित होने वाले 2 और अभ्यर्थियों महेंद्र कुमार मीना 31 निवासी नांगलाट टोडा भीम करौली और देवेंद्र सिंह गुर्जर 28 निवासी नादना मंडावर दौसा को गिरफ्तार किया है। फर्जीवाड़ा करने वालों का होगा खुलासा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS में अंक तालिकाओं में हेर फेर कर फर्जी अंक तालिकाएं तैयार करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। मामले में FIR दर्ज होने के 1 साल बाद पुलिस ने स्टेट ओपन से रिकॉर्ड मांगा है। ट्रेन प्लेन से फ्री तीर्थ यात्रा करेंगे 1050 सीनियर सिटीजन ट्रेन और प्लेन से 1050 सीनियर सिटीजन फ्री तीर्थ यात्रा के लिए जल्द रवाना होंगे। टोंक के इन यात्रियों का चयन देवस्थान विभाग की ओर से चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत मंगलवार को हुआ। खास बात ये है कि 115 यात्री ऐसे हैं जो हवाई सफर करते हुए नेपाल जाएंगे और पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। वहीं 935 यात्री ट्रेन से देश के धार्मिक और तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। न्यू सांगानेर रोड 6 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री होगा। शगतपुरा महल रोड की तर्ज पर अब JDA न्यू सांगानेर रोड को ट्रैफिक जाम फ्री करने के लिए यू शेप टर्न कॉरिडोर बनाने जा रहा है। पहले फेज में 8 चौराहों पर यू शेप टर्न कॉरिडोर बनेंगे। दूसरे फेज में एक क्लोवर लीफ गोपालपुरा बाईपास पर 2 चौराहे सिग्नल फ्री किए जाएंगे। भीलवाड़ा में कोचिंग क्लासेस होटल और रेस्टोरेंट सील। लखनऊ यूपी में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड से सबक लेते हुए भीलवाड़ा नगर निगम ने मंगलवार को शहर के कोचिंग क्लासेस, रेस्टोरेंट और होटलों का सुरक्षा चेकअप किया। टीम ने यहां फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट देखे और खामियां मिलने पर सीज की कार्रवाई की। झालावाड़ से 1124 यात्री करेंगे तीर्थ यात्रा। झालावाड़ में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया पूरी की गई। मिनी सचिवालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में कंप्यूटर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ लॉटरी निकाली गई। 26 जून तक येलो अलर्ट जारी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में इस समय प्री मानसून की गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हैं। विभाग ने अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए आगामी 26 जून तक आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों तक दोपहर बाद या शाम के समय इसी तरह धूल भरी आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और हल्की से बारिश होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।